नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी यदि मिली तो क्या पोस्ट होगी। क्या ये ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा या ग्रुप डी होगा। मतलब आप सरकारी नौकरी में, कहने का तात्पर्य है कि कितना बड़ा या कहाँ तक कौन सी पोस्ट मिलने का योग है। देखिए, ये थोड़ा सा वीडियो विशेष रूप से बनाया गया है कि जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादातर उन लोगों का यह सवाल रखता है कि जो लोग हाथ हस्तरेखा दिखाने के लिए जो आते हैं, फेस टू फेस बैठ कर के बातें करते हैं और बोलते हैं गुरुजी हमारा एक ही सवाल है, बता दीजिए कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, और वो नौकरी क्या सरकारी मिलेगी, और यदि सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी, तो हमारा क्या पोस्ट होगा। मैं क्लास 1 के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए क्या योग है, मतलब भाग्य की दशा क्या है। कर्म तो हम अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, दे आर सेटिस्फाइड कि मैं वो काम अच्छा कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और योग क्या है, तो योग की जो हथेली में यह देख करके पता लगाया जा सकता है कि सरकारी नौकरी का योग कितना है, और यदि सरकारी नौकरी मिल रही है, मिलने का योग है, तो उसमें कितना ऊंचे पद तक उनको प्राप्त हो सकता है। तो आइए बिना देर किए हुए जानते हैं कि सरकारी नौकरी का योग वाले हथेली में क्या क्या होता है। पहली बात जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गुरु का ये पर्वत। यह देख लीजिए, जो तर्जनी अंगुली के ठीक नीचे होता है गुरु का पर्वत। ये सभी सभी माउंट से ऊपर होता है। कोई भी पर्वत गुरु के पर्वत से ऊंचा होता नहीं है, और यदि ये है तो बड़ा ही अशुभ संकेत है। तो ये जो है गुरु का पर्वत सबसे ऊंचा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ भी गुरु ज्ञानी जाते हैं तो उनको उच्च स्थान दिया जाता है, रिस्पेक्ट के साथ हमेशा गुरु को सम्मानित किया जाता है, मान मर्यादा के साथ उनको बैठाया जाता है, इज्जत दिया जाता है। तो गुरु का स्थान ये रहा। और उसके बाद अब चलते हैं शनि की रेखा, जो इस हथेली में जो आया है एक्चुअली व्हाट्सएप में कि इसमें क्या योग है सरकारी नौकरी का। तो देखिए, यह जो है आपकी शनि की रेखा केतु के थोड़ा सा ऊपर क्षेत्र से निकल करके, और ये मध्यमा अंगुली और तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली ये रही और तर्जनी अंगुली दोनों के बीच में आके समाप्त हो रही है, जो बहुत लंबी है, बोल्ड है, सुडौल बनी हुई है, शार्प है। कहीं से कोई दूसरी अन्य रेखा जो है उसको आकर के काट नहीं रही है। तो जो बैड साइन होते हैं अन्य रेखाओं का काटना, राहु रेखा हुआ या कोई अन्य रेखा, वो इसका नहीं है। तो शनि की रेखा जो है थोड़ा सा हट के यहाँ से निकल के, केतु पर्वत से इनफैक्ट निकल के शनि की रेखा और यहाँ जाके समाप्त हो रही है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो सूर्य का पर्वत है, सूर्य का जो पर्वत आप देख लीजिए, जो रिंग फिंगर के नीचे ये सूर्य का पर्वत होता है, यहाँ से एक रेखा निकल कर के यहाँ आ रही है, जो सीधा मस्तिष्क की रेखा को टच कर दे रही है। और बुध की रेखा भी कमाल की है, जो बुध पर्वत तक पहुँच रही है। ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है सरकारी नौकरी प्राप्त होने का योग, और अति उत्तम योग जो उच्च पद प्राप्त करने वाला है, वो सारा गुण मौजूद है। पहली बात, शनि की रेखा जबरदस्त, सबसे लंबी, बिना कटपिट के। और दूसरी बात, यह जो रेखा है ये उच्च पद को प्राप्त कराती है। ये देखिए, ये रेखा का लंबी होना, देखिए ये रेखा कहीं किसी हाथ में यहीं पर होता है, किसी हथेली में यहाँ तक आ जाएगा, और इस हथेली में आप देख रहे हैं कि आपकी जो ये आपकी मस्तिष्क की जो रेखा है, मस्तिष्क की रेखा को आके मिल रही है। तो बहुत बढ़िया संजोग है, सरकारी नौकरी का मिलने का योग पूर्णतया बना हुआ है, और उच्च पद की प्राप्ति भी है। और बुध की रेखा भी है, जो स्वास्थ्य की रेखा कहलाती है, जो बिजनेस की रेखा कहलाती है। ये जो है शुक्र है, जो ग्रह जो है वो ये बुद्धि के कारक ग्रह हैं। तो बुध ग्रह जो बुद्धि के कारक हैं, उनकी रेखा बहुत लंबी है। तो सरकारी नौकरी मिलने का पूर्णतया योग इस हथेली में बना हुआ है। और दूसरी बात है कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद उच्च पद भी प्राप्त होने का पूर्ण योग है। तो तीनों का क्षेत्र, गुरु का क्षेत्र, गुरु का पर्वत, और यह आपका शनि का पर्वत और सूर्य का पर्वत, जो राजयोग का कारक है, जो मान सम्मान का कारक है, उच्च पद दिलाने का कारक है। तो ये जो आपकी सूर्य रेखा है वो बहुत ही लंबी है, और इनका पर्वत जो है, सूर्य का पर्वत भी बहुत ऊंचा बना हुआ है।
तो यह देखिए, यह चिन्ह जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 शनि की रेखा, 5th सूर्य की रेखा और बुध की रेखा खैर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल इसमें नहीं करती है, लेकिन चूंकि इस हथेली में है तो मैं दर्शा रहा हूं। तो इस हथेली को पढ़ करके इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि सरकारी नौकरी मिलना तय है, कंफर्म सरकारी नौकरी, और उच्च पद की प्राप्ति भी तय। क्यों? क्योंकि सूर्य की रेखा बहुत कमाल की है और सूर्य का पर्वत भी उठा हुआ है, और अंगुलियों में देखिए कहीं छिद्र नहीं है, सुडौल हैं, पोर लंबे लंबे हैं। तो इसलिए पोर, अंगुलियों में पोरों का लंबा होना, देखिए लंबे लंबे पोर, कोई भी पोर अच्छा है, लंबा सुडौल बना हुआ, तो अंगुलियों में जो है लंबे लंबे पोर, और ये 3 चिन्ह जो हैं और ये रेखाएं जो हैं 2, इतनी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी कि इनको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और उच्च पद पर भी ये आसीन होंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।